हम एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक किए थे। उससे आगे क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ द टेजेंट टू द कर्व कर्व की इक्वेशन है वो पैरामीट्रिक दे रखी है। x इज इक्वल टू ए कोस थीटा और y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। दोनों में जो पैरामीटर यूज हो रहा है वो थीटा है। एट थीटा इज इक्वल टू π/4 इक्वेशन ऑफ टेजेंट टू द कर्व चाहिए हमें थीटा इज इक्वल टू π/4 पर। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इक्वेशन ऑफ टेजेंट चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेजेंट चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे हम? एक तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां से वो टेजेंट पास कर रहा है किसके? कर्व के, वो चाहिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और एक क्या चाहिए? स्लोप ऑफ टेजेंट। तो स्लोप ऑफ टेजेंट किससे निकालते हैं हम? dy/dx से। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए थीटा गिवन है ही हमारे पास। तो पॉइंट निकालना चाहे तो थीटा की जगह क्या पुट कर दो? वेन थीटा इज इक्वल टू π/4 तो x की वैल्यू आ जाएगी a कोस π/4 और y की आ जाएगी b साइन π/4। तो x की वैल्यू आ गई a/√2 और y की वैल्यू आ गई b/√2। तो जो टेजेंट की इक्वेशन निकालनी है उसके लिए पॉइंट कौन सा आया? a/√2 और b/√2। ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेजेंट का और कर्व का। इस पॉइंट पर हम जो टेजेंट खींचेंगे, जो कर्व का पॉइंट है ये, तो इस पॉइंट पर जो टेजेंट खींचेगा उसकी इक्वेशन चाहिए हमें। तो इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो आ गया है, और क्या चाहिए? स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेजेंट किससे आता है? dy/dx से। फॉर स्लोप ऑफ टेजेंट वी फाइंड dy/dx। तो x थीटा के अंदर है और y भी थीटा के अंदर है, तो इसमें हम डायरेक्ट dy/dx नहीं निकाल सकते। तो पहले हम अलग अलग निकालेंगे। dx/d थीटा, ए तो बाहर हो जाएगा, कोस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। और y का क्या होगा? dy/d थीटा, b बाहर हो जाएगा, साइन थीटा का कोस थीटा। तो यहां से dy/dx कैसे फाइंड आउट करते थे हम? dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, b कोस थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। तो ये बन गया माइनस b/a कोट थीटा। और थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा इज इक्वल टू कितना है? π/4। तो वेन थीटा इज इक्वल टू π/4 है, तो जो स्लोप ऑफ टेजेंट है वो बनेगा माइनस b/a कोट π/4। और कोट π/4 कितना होता है? 1। तो स्लोप आ गया माइनस b/a। तो इक्वेशन ऑफ टेजेंट आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेजेंट एट थीटा इज इक्वल टू π/4। कर्व के ऊपर इस पॉइंट पर थीटा इज इक्वल टू π/4 पर जो टेजेंट आएगा उसकी इक्वेशन चाहिए हमें। तो इक्वेशन आएगी y-y1, स्लोप है माइनस b/a इंटू x माइनस a/√2। तो इसके लिए हम इसको a से इधर डिवाइड कर देते हैं, इसको b से कर देते हैं, b को इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा? 1/b y माइनस b/√2 इज इक्वल टू माइनस x/a और माइनस a/√2 इंटू a। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो y/b माइनस 1/√2 इज इक्वल टू माइनस x/a और a से a कैंसिल प्लस 1/√2। ये वैल्यू आई। तो इसको इधर ले जाएंगे हम,
तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये बन गया 2/√2 और 2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा √2। तो इक्वेशन आ गई यहाँ से हमारे पास टेंजेंट की एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू √2। ये आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। जो कर्व दिया हुआ था हमें उसके ऊपर थीटा इज इक्वल टू π/4 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल at any point t on the curve x is equal to 3 cos t minus cos cube t and y is equal to 3 sin t minus sin cube t। ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। किसी भी पॉइंट टी पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, टेंजेंट की नहीं, अब की बार किसकी चाहिए, नॉर्मल की। तो इक्वेशन लिखने के लिए एक तो पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए उस इक्वेशन का स्लोप। तो नॉर्मल का हमें स्लोप भी चाहिए और पॉइंट भी चाहिए, कोई भी पॉइंट टी पर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। स्लोप के लिए dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy बाई डी एक्स किसके, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो हम यहाँ से dy बाई डी टी निकालेंगे 3 cos t माइनस 3 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी साइन स्क्वायर टी और साइन टी का हो जाएगा कोस टी। और dx बाई डी टी होगा 3 बार रहेगा कोस का माइनस साइन, इसकी पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और कोस टी का क्या होगा माइनस साइन टी। तो ये वैल्यू आई हमारे पास -3 साइन टी और +3 कोस स्क्वायर टी साइन टी। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं -3 साइन टी, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, और ये बन गया हमारे पास -3 साइन टी इंटू साइन स्क्वायर टी। तो ये बन जाएगा -3 साइन क्यूब टी। इसी तरीके से इसमें से 3 कोस टी कॉमन ले सकते हैं, तो dx बाई डी टी बनेगा 3 कोस टी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कोस स्क्वायर टी, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स -3 साइन क्यूब टी अपॉन 3 कोस क्यूब टी। तो वैल्यू आ गई -10 क्यूब टी। ये वैल्यू आई है dy बाई डी एक्स की, किसी भी पॉइंट टी पर आई है, एट एनी पॉइंट टी पर क्या आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ये तो टेंजेंट का स्लोप आया, किसका चाहिए हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, तो ये होगा -1 अपॉन -10 क्यूब टी। ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कोई भी पॉइंट टी दे रखे उसके ऊपर चाहिए, तो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई क्या होंगे, टी की वैल्यू टी रखेंगे तो कोऑर्डिनेट ये होंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 3 कोस टी माइनस कोस क्यूब टी, और दूसरा पॉइंट है वाई कोऑर्डिनेट है 3 साइन टी माइनस साइन क्यूब टी।
तो y माइनस y1 हो गया 3 साइन टी माइनस साइन क्यूब टी और 1/10 क्यूब टी इंटू एक्स माइनस 3 कोस टी माइनस कोस क्यूब टी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए हम 10 क्यूब टी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बन जाएगा 10 क्यूब टी वाई माइनस 10 क्यूब टी इंटू 3 साइन टी और प्लस 10 क्यूब टी इंटू साइन क्यूब टी कोस क्यूब टी। ये वैल्यू आई है जैसे। इसमें देखो जो dx बाई डी टी है वो हमारे पास dy बाई डी टी की वैल्यू आई थी, ये 3 कोस टी 3 कोस क्यूब टी वैल्यू है dy बाई डी टी की, और ये वैल्यू है dx बाई डी टी की। तो ये वैल्यू आएगी यहाँ से 3 कोस क्यूब टी अपॉन माइनस 3 साइन क्यूब टी। तो ये वैल्यू आएगी माइनस कोट क्यूब टी आएगी, मीन्स ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो 10 क्यूब टी ऊपर रहेगा इसमें। तो ये वैल्यू हो जाएगी y माइनस 3 साइन टी माइनस साइन क्यूब टी। 10 क्यूब टी को क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब टी अपॉन कोस क्यूब टी इंटू एक्स माइनस 3 कोस टी माइनस कोस क्यूब टी, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये वैल्यू आ गई, इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 26, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द tangent at point a square by 4 a square by 4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए हमें कौन से पॉइंट पर, a स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर बाई 4, इस पॉइंट पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। टू द कर्व गिवन है वो ये है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू ए, ये कर्व गिवन है। तो इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट तो हमें मिल गया, क्या चाहिए बस स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। इसमें कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, इसमें पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और y का भी होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और a का क्या हो जाएगा 0। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, dy बाई डी एक्स। तो ये जो वैल्यू है इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2 y रेज टू पावर माइनस 1/2 dy बाई डी एक्स माइनस 1/2 x रेज टू पावर माइनस 1/2। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल, और माइनस इसकी पावर ऊपर जाकर प्लस और इसके नीचे आकर प्लस। तो ये आ गया माइनस रूट वाई बाई एक्स। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, और पॉइंट पहले यार है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन से पॉइंट पर निकालें, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस कर्व के पॉइंट दे रखे इस पर निकालेंगे। टेंजेंट एट ए स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर बाई 4, तो x की जगह भी ए स्क्वायर बाई 4 रख देंगे और y की जगह भी ए स्क्वायर बाई 4 रख देंगे। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस रूट
ए स्क्वायर बाई 4 अपॉन ए स्क्वायर बाई 4, ये कैंसिल होकर वैल्यू आ गई -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा y माइनस y1 स्लोप -1 इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई 4, और इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4y माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे 4x माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 से 4 दोनों तरफ कैंसिल, और इसको एक तरफ ले लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 4y प्लस 4x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये प्लस का स्क्वायर इधर आकर ये भी प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2y प्लस 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ये हमें फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, so that the equation of the tangent to the ellipse, so that the equation of tangent to the ellipse given है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें शो करनी है। इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये बनेगी, हमें शो करके दिखानी है। इस इलिप्स के इस पॉइंट पर ये इक्वेशन हमें शो करके दिखानी है। इलिप्स का फिगर भी हम जानते हैं, वैसे बनाना चाहें तो ऐसे होता है, ये हो गया। अब इसमें किसी भी पॉइंट पर क्या पूछ रहा है वो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जैसे ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसने हमें दे रखे हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए और उसका क्या चाहिए, स्लोप। तो बस हमें इसका स्लोप और निकालना है। स्लोप किससे आता है, dy बाई डी एक्स से। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x फॉर फाइंडिंग स्लोप। विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x बाई ए स्क्वायर, पावर आगे आगे एक पावर कम होगी, वाई स्क्वायर का 2y बाई बी स्क्वायर, और y का हो गया dy बाई डी एक्स, और 1 का 0। हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए बाकी टर्म को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2x बाई ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, और dy बाई डी एक्स आ जाएगा -x इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई। ये मल्टीप्लाई में चला गया, इधर था जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया, मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। कौन से पॉइंट पर बात कर रहे हैं हम, एट x1 y1। तो x1 y1 पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। तो स्लोप आ गया है। अब हम क्या निकाल देंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। x1 y1 पॉइंट पर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप dy बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है x1 y1 पॉइंट पर, जो हमने पॉइंट लिया है उस पॉइंट पर स्लोप क्या है टेंजेंट का, वो कैसे आता है, dy बाई डी एक्स से। तो इसमें वैल्यू है हमारे पास dy बाई डी एक्स की माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 इंटू एक्स माइनस x1। अब सिंप्लीफाई करने के लिए इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर, सॉरी डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, y1 को ले जाएंगे क्योंकि y1 चाहिए, और माइनस y1 स्क्वायर, और ये बचा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर,
और x इंटू x1 माइनस x1 स्क्वायर। हम अपने प्रूफ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, हमें ये प्रूव करना है, तो उसके लिए ये तो हमने बना लिए हैं। अब क्या करें, हम इसको ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इसको बी स्क्वायर से, प्रूफ के अकॉर्डिंग। बी स्क्वायर इधर है, इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और ये बन जाएगा, इसको ए स्क्वायर से कर दें प्लस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब जो हमें प्रूव करना है वो किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 के। तो इसको 1 के इक्वल ले आने के लिए ये वैल्यू 1 बननी चाहिए। ये किस में है, x1 और y1 में। और x1 y1 किसका पॉइंट है, इस इलिप्स का पॉइंट है, इलिप्स के ऊपर पॉइंट है। तो इलिप्स की इक्वेशन को x1 y1 सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन नंबर 1 को, क्योंकि इसी का पॉइंट है ये x1 y1 इलिप्स का। तो ये लिखेंगे x1 y1 सेटिस्फाई इक्वेशन 1। तो ये बनेगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह हम 1 रख देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी x1 ए स्क्वायर प्लस y1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 लिख लें चाहिए, फ्रॉम 2 एंड 3 x1 स्क्वायर बाई ये वैल्यू यहाँ 1 है तो रखेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल टू द कर्व, कर्व के नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। और कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू log x एट E1 पॉइंट पर इस कर्व के नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और पॉइंट तो हमारे पास है ही, नॉर्मल का स्लोप चाहिए फिर। तो उसके लिए पहले क्या फाइंड आउट करें, dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स। कौन से पॉइंट पर चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 बाई एक्स। ये x ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा -x। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कौन से पॉइंट पर चाहिए था हमें, एट E1। तो इसमें x कोऑर्डिनेट E है, y 1 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -e। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -e। अब हम निकाल देंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट E1। फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, y माइनस y1 -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। कौन से पॉइंट पर ये स्लोप, x1 y1 पर इंटू x माइनस x1। तो पॉइंट को बोलते हैं हम x1 y1, तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट या नॉर्मल खींचा जाता है उसको। तो y कोऑर्डिनेट 1 है और इसकी वैल्यू आई है -e, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इंटू x माइनस e। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -e से मल्टीप्लाई करेंगे, -ex प्लस ई स्क्वायर, और इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा ex प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस ई स्क्वायर आ गई। ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, शो दैट the line x by a plus y by b is equal to 1
touches the curve, ये लाइन है, ये इस कर्व को टच करती है at the point where the curve crosses the axis of y। ये हमें शो करना है कि ये जो लाइन है ये टच करती है कर्व को एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ वाई। ये जब कर्व एक्सिस ऑफ वाई को क्रॉस करेगा तो वहां पर ये लाइन क्या कर रही है, इसको टच कर रही है। ये प्रूव करके दिखाना है। कौन सी लाइन? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। टच करने का मतलब ये लाइन हमें शो करके दिखाना है इस कर्व के क्या है, ये टेंजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू प्रूव x by a plus y by b is equal to 1 is the tangent to the curve on y axis। on y axis पर जहां से ये कर्व पास कर रहा है वहां पर ये क्या प्रूव करके दिखाना, हमें टेंजेंट प्रूव करके दिखाना है। टचीज का मतलब लाइन, टचीज का मतलब टेंजेंट इस कर्व के। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसका सबसे पहले तो पॉइंट निकालेंगे कर्व एक्सिस ऑफ वाई को कहाँ क्रॉस करता है। क्रॉस करने का मतलब एक्सिस ऑफ वाई का पॉइंट इसको कौन सेटिस्फाई करता है, इस कर्व को। तो एक्सिस ऑफ वाई का पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए हम इसमें क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो ये लिखेंगे फाइंडिंग द पॉइंट ऑन y एक्सिस वी पुट x इज इक्वल टू 0 इन y इज इक्वल टू b इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई ए। तो इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, b आ गई y की वैल्यू। तो जो पॉइंट है रिक्वायर्ड पॉइंट, तो लिखेंगे कर्व y इज इक्वल टू b इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई ए क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ y एट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू b। 0b पर ये कर्व किसको क्रॉस करता है, एक्सिस ऑफ y को क्रॉस करता है। ये जो कर्व है ये एक्सिस ऑफ y को कहाँ क्रॉस करता है, 0b पर करता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये लाइन शो करनी है कि 0b से लाइन जा रही है, उस लाइन की इक्वेशन ये है टच करती हुई लाइन की। और टच करने वाली लाइन किसी भी पॉइंट पर किसी कर्व के टच करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो हमें ये शो करना है कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचेंगे उसकी इक्वेशन ये होगी। तो ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। अब टेंजेंट की हम इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0b। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, dy बाई डी एक्स। उसके लिए जो कर्व की इक्वेशन है उसका क्या करना पड़ेगा, हमें डेरिवेटिव, क्योंकि कर्व के ऊपर ही किसी पॉइंट पर क्या होगा, टेंजेंट। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, b तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, e की पावर एज इट इज, e का एज इट इज और फिर पावर का होगा -1 बाई ए। और कौन से पॉइंट पर चाहिए, एट 0b पर चाहिए स्लोप। तो 0b पर आ गया dy बाई डी एक्स, एक्स की जगह 0 रख देंगे और y की जगह b। तो इसमें x ही है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो, 0 पावर है तो क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। e की पावर 0 क्या आ गई, 1। तो स्लोप आ गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया -1 -b बाई ए।
तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ टेजेंट आएगी, इक्वेशन ऑफ टेजेंट एट 0 b, y माइनस बी, और स्लोप आया है -b/a इंटू एक्स -0। अब देखो जो प्रूव करना है उसमें x के नीचे तो a है और y के नीचे b है, तो b इधर मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो दूसरी तरफ लेंगे y/b और -b/b इज इक्वल टू -x/a। b से b कैंसिल, 1 आ गया, -1 को इधर ले लें, इसको इधर ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई। तो ये क्या प्रूव हो गया, ये टच करती हुई लाइन है। कहाँ पर टच कर रही है इस कारो को, एक्सिस ऑफ वाई पर टच कर रही है। एक्सिस ऑफ वाई पर जब ये कारो क्रॉस करेगा वहां पर ये लाइन इसको टच कर रही है। टच करती हुई लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेजेंट बोलते हैं टू द कर्व। तो टेजेंट प्रूव कर दिया हमने इस लाइन को, टेजेंट टू द कर्व। ये लाइन क्या बन गई है, टेजेंट टू द कर्व।